अनेक जन्मों से हम लोग भक्ति करते चले आ रहे हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है जिसमें हमने भक्ति का प्रयास किया। आज आपकी ये रुचि है कि आप भगवत विषय सुनना चाहते हैं। ये प्रमाण है कि आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं। तो हम लोगों ने पूर्व जन्मों में भी प्रयास किया किंतु सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम शरीर से भक्ति शरणागति करते रहे और मन हमारा संसार में आसक्त था। अर्थात मुंह से हम सीताराम 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 बोल रहे हैं और मन से सोच रहे हैं भाई अब वो शेयर मार्केट ऊपर गई कि नीचे गई। टांगों से हम तीर्थ यात्रा पर गए और मन से सोच रहे बेटा बीमार है वो ठीक तो हो गया होगा। शरीर से हम आरती किए जय जगदीश हरे और मन से विचार करते रहे कि भाई अपने कारोबार धंधे को कैसे बढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य ये कि हम अपने मन को संसार में लगाए रखे और शरीर को भगवान की ओर लिए चले। भगवान कहते हैं कि भाई इससे काम नहीं चलेगा। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। तुम्हें मन को मुझ में लगाना होगा। जो आप लोगों को बताया था शरणागति का तात्पर्य कुछ न करना, उसको भी जरा और गहराई में समझ लीजिए। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। श्री कृष्ण ने कहा ना, कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्जुन वो ही बुद्धिमान है। और सब कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। विचित्र बात। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जब हम शास्त्र सम्मत, शास्त्र के विधान के अनुसार कार्य करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, यानी नियम का उल्लंघन नहीं करते किंतु लक्ष्य है अपना सुख, इसे कर्म कहते हैं। जब हम शास्त्र नियम उल्लंघन करते हुए अपनी स्वार्थ पूर्ति चाहते हैं, इसे पाप कर्म यानी विकर्म कहते हैं। तो कर्म और विकर्म। और तीसरा होता है अकर्म यानी कर्म योग। जब हम कर्म करते हैं और मन को भगवान में लगाए रखते हैं, ये मेरे सुख के लिए नहीं हो रहा है, मैं अपने को समर्पित नहीं कर रहा हूं कर्म का फल, वरन भगवान को समर्पित कर रहा हूं, वो कर्म योग कहलाता है और उसी को अकर्म कहते हैं। तो अकर्म का बंधन नहीं होता। संसार में भी जिस कर्म में हमारी मंशा न हो उसके लिए दंड नहीं मिलता। एक आदमी ने किसी की हत्या कर दी, अब वो कोर्ट में आया, जज कहता है तुमने इसको मारा है, तुमको दंड मिलना चाहिए। मुल्जिम कहता है हुजूर आप मुझे किंचित भी दंड नहीं दे सकते। क्यों? तुमने इसको मारा नहीं, मैंने मारा, मैं कबूल करता हूं, कोई गवाही बयान की आवश्यकता नहीं, तो फिर दंड क्यों ना हो? हुजूर मेरे मारने की मंशा ही नहीं थी, मैं तो गाड़ी सही साइड पर चला रहा था, उसका स्टीयरिंग ब्रेक सब कुछ सही, स्पीड भी सही, ये शराबी अचानक गाड़ी के सामने आके गिरा, मैं क्या करता? यदि सिद्ध हो जाए उसकी कोई मंशा नहीं थी, उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं थी, उसे किंचित भी दंड नहीं मिलेगा। ये कानून का विधान है। तो ऐसे ही भगवान का भी विधान है। जब हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म या विकर्म करते हैं उसका परिणाम सामने आता है। लेकिन जब हम अपने स्वार्थ को सामने रखते ही नहीं,
यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हम भगवान को समर्पित करते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है या अकर्म कहलाता है। तो अभी इस अकर्म की अवस्था पर पहुंचना है और वो तब होगा जब हमारा मन भगवान में शरणागत आसक्त हो जाएगा। अब ये शरणागति में आने वाली बाधा क्या है? बाधा एक ही है। क्या? वर्तमान में हमारा मन संसार में आसक्त है, उसको संसार से हटाएं तब जाके भगवान में लगाने का नंबर आएगा। अब मान लो कोई आपके पैर बांध दे और कहे मार्चिंग करो, क्विक मार्च। आप कहेंगे साहब मार्चिंग क्या करें, आपने हमारे चरण तो बांध दिए। इसी प्रकार से लोग आकर मुझसे कहते हैं स्वामी जी मन भगवान में नहीं लगता। तो मैं कहता हूं अच्छा भगवान में नहीं लगता तो कहां लगता? संसार में लगता? नहीं, संसार में भी नहीं लगता, भगवान में भी नहीं लगता, संसार में भी नहीं। अच्छा तो क्या मन बीच में पेंडिंग में लटका रहता? अरे भैया दो ही तो क्षेत्र हैं, एक भगवान एक संसार, एक ईश्वर एक माया, और तीसरा प्रयत्न करने वाला जीव एवं उसका मन। वो मन यदि भगवान में नहीं लगता तो उसका एक ही कारण है, संसार में लगता है। अब ये बात अलग है कि आसक्ति सूक्ष्म है, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन वो संसार की आसक्ति ही कारण है कि मन भगवान की ओर नहीं जा रहा। तो हमें भगवत शरणागति जो मन से करनी है, इसके लिए हमें संसार की आसक्ति को खत्म करना होगा एवं मन को भगवान के समर्पित करना होगा। ये श्रृंखला आज यहां पूरी होने जा रही है। अब आशा करता हूं शरणागति के रहस्य पर ये श्रृंखला से आपको लाभ मिला, आपको आनंद आया एवं आप भगवान की ओर चल पाए। धन्यवाद।